अरे ओ विमला। जीजी आप? क्या हुआ जीजी, सब ठीक तो है ना? अरे विमला, तेरी बहू मेरी बहू के साथ में बाजार गई थी, अभी तक नहीं आई। क्या? लेकिन जीजी मेरी बहू तो घर पर ही है, ऐसा कैसे हो सकता है? दोनों लोग साथ में ही तो गई थी। हाँ काकी जी, आप सही बोल रही हैं, हम लोग साथ में गए थे। पर वह क्या है ना कि भैया जी रास्ते में मिल गए थे, बच्चों को ट्यूशन से ला रहे थे, तो भैया जी और भाभी जी बच्चों को लेकर आज होटल में खाना खाने गए हैं। क्या? अरे तो पहले घर ही आ जाती। अब काकी जी मैं क्या जानूं, मुझे तो जितना पता था मैंने बता दिया। आते समय भैया जी दिख गए रास्ते में तो भाभी को लेकर चले गए। भैया जी के पास तो कार भी है तो सामान उसी में रख लिया। अच्छा ठीक है बहू रानी। आइए जीजी बैठिए ना, बहुत दिनों बाद तो आपका आना हुआ है। अब क्या ही बताऊं बिमला, मेरी तो किसी को परवाह ही नहीं है, होटल में खाना खाने गए हैं। जाना था तो चले जाते, कम से कम मेरा बंदोबस्त तो कर जाते। जाते समय रसोई में ताला लगाकर चाबी भी साथ ले गई है, जैसे पता नहीं कि रसोई से मैं क्या चुरा कर खा लेती। काकी जी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप आराम से बैठिए, मम्मी जी के साथ बातें करिए, मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म खाना बना कर लाती हूँ। अरे नहीं नहीं बहू, तुम परेशान मत हो, मेरी बहू को पता चल जाएगा तो मुझ पर ही चिल्लाएगी कि पड़ोसियों को बताती फिरती हो, दूसरों के घर खाना खाती फिरती हो। ओहो काकी जी, यहाँ कौन बैठा है बताने वाला? हाँ जीजी बहू सही तो कह रही है, बैठिए ना। विमला सच बताऊं तो अब मेरी किसी को जरूरत ही नहीं है, मैं बुजुर्ग हो चुकी हूँ ना, इसलिए। जीजी आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? मेरा जो कुछ भी था मैंने बेटे के नाम पर कर दिया है, अब तो मैं पूरी तरह से अपने बेटे और बहू पर आश्रित हूँ। मेरा इकलौता बेटा जो था, पूरे 8 साल के बाद जन्मा था मेरा बेटा। ऐसा कोई भी धार्मिक स्थल नहीं था जहाँ पर मैंने और मेरे पति ने बच्चे के लिए माथा न टेका हो। हम खुद अभाव में रह लेते थे, लेकिन हमने अपने बेटे की हर ख्वाहिश पूरी की, दिन रात मेहनत करके बच्चे को पढ़ाया लिखाया, काबिल बनाया और उसका पढ़ी लिखी लड़की के साथ विवाह करवाया। जिम्मेदारी निभाते निभाते ही रोहन के पिता की मृत्यु हो गई, ले देकर एक घर ही था, वो भी मैंने जिद करके अपने बेटे के नाम करवा दिया। लेकिन अब कुछ समय से मेरी बहू का व्यवहार मेरे प्रति बदलने लगा है। वह मेरा जरा सा भी ख्याल नहीं रखती है, ढंग से खाना खाने को भी नहीं देती है, कहीं जाती है तो रसोई में ताला लगाकर जाती है, और मेरा बेटा सब कुछ जानते बूझते भी चुप रहता है। कुछ कहो तो कहता है कि माँ तुमने तो अपनी जिंदगी जी ली है, कम से कम हमें तो जीने दो। जो रूखी सूखी सी मिल रही है बस उसी में अपनी जिंदगी बिता रही हूँ। इसीलिए तो कहते हैं जीजी कि बुढ़ापा बहुत खराब होता है। छोटी एक बात कहूँ? हाँ जीजी बोलिए ना। वो अगर तेरे घर में 1-2 रोटी रखी हो तो वो ही दे दे। बहू रानी से कह कि मेरे लिए गरम खाना बनाने की जरूरत नहीं है, मैं चाय के साथ ही खा लूंगी। ऐसे कैसे जीजी, जब सबके लिए गर्मा गर्म खाना बन रहा है तो बहू आपके लिए भी बनाएगी। नहीं नहीं, मैं तेरी बहू को परेशान नहीं करना चाहती। तेरी बहू मेरे बारे में क्या सोचेगी कि खुद की बहू घर पर है और दूसरों के घर में खाना खा रही हूँ। काकी जी ऐसा कैसे सोच लिया आपने? बहू रानी तुम? जी काकी जी, हर इंसान एक जैसा नहीं होता। ये लीजिए आप लोगों के लिए गर्मा गर्म चाय, बैठकर बातें कीजिए, तब तक खाना तैयार हो रहा है। हाँ जीजी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमेशा खुश रहो बहू रानी, भगवान तुम जैसी बहू हर घर में दे। काकी जी आपकी बहू को आने में तो काफी समय लग जाएगा, घर में आप अकेले बोर हो जाएंगी, तो क्यों ना खाने के बाद हम लोग गाने बजाने का प्रोग्राम कर लें। अरे वाह बहू रानी, सुझाव तो तुम्हारा बहुत ही अच्छा है। खाना तो बनकर तैयार हो गया है, अब सबके लिए थाली लगा देती हूँ। उसके बाद गाने बजाने का प्रोग्राम भी तो रखा गया है, उसकी भी तैयारी करनी है। मम्मी जी ने सबको फोन करके बोल दिया होगा आने के लिए।
अरे वाह बहू रानी, खाना तो तुमने सच में बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है। मन तो कर रहा है कि उंगलियां चाटती रह जाऊं। थैंक यू काकी जी। मम्मी जी, गाने बजाने हॉल में करवाएं या फिर बाहर गार्डन में? बहू, बाहर गार्डन में ही करवा लो। मेरी बहू आएगी तो कम से कम मुझे पता तो चल जाएगा। ठीक है काकी जी, जैसा आप कहें। सच में विमला, तुम बहुत किस्मत वाली हो। तुम्हारी बहू संस्कारी, गुणवान और बहुत ही सभ्य स्वभाव की है। हाँ जीजी, वो तो है। कभी बहू ने मुझे शिकायत का मौका नहीं दिया। सारे काम आगे आगे करती रहती है। कभी किसी चीज के लिए टोकना नहीं पड़ता। मेरा क्या होगा भगवान बीच बुढ़ापे में, मेरा क्या होगा भगवान बीच बुढ़ापे में। मैंने लिया ना हरि का नाम बीच बुढ़ापे में। मन मर्जी के महल बनाए, उसमें बहू और बेटा बसाए। गलियारे में डाली मेरी खाट बीच बुढ़ापे में। मेरा क्या होगा भगवान बीच बुढ़ापे में। मन मर्जी का खाना न मिलता, जैसा मिलता खाना पड़ता। रोटी ऊपर प्याज बीच बुढ़ापे में। मेरा क्या होगा भगवान बीच बुढ़ापे में। बेटा नहीं सुनता, बहू नहीं सुनती, दोनों करते अपने मन की। मेरा बेटा हुआ गुलाम बीच बुढ़ापे में। मेरा बेटा हुआ गुलाम बीच बुढ़ापे में। मेरा क्या होगा भगवान बीच बुढ़ापे में। हाड़ भी सूखा, मांस भी सूखा, हाड़ भी सूखा, मांस भी सूखा। जर्जर हो गए दांत बीच बुढ़ापे में। ओ मेरा क्या होगा भगवान बीच बुढ़ापे में। जैसी करनी वैसी भरनी, आ जाओ अब हरि के शरण में। वही करेंगे बेड़ा पार बीच बुढ़ापे में। हाँ, वही करेंगे बेड़ा पार बीच बुढ़ापे में। मैंने लिया ना हरि का नाम बीच बुढ़ापे में। हाय राम, काकी जी, आपकी बहू तो बहुत ही खराब है। बेटा, बहू खराब नहीं है, हमारी किस्मत ही खराब है। काकी जी, आपने तो मुझे रुला ही दिया। काकी जी ने यह भजन सुनाकर तो हमें रुला ही दिया। अब थोड़े बहुत भगवान के भजन भी हो जाएं। अच्छा ठीक है, मैं सुनाती हूँ भोले बाबा का बढ़िया सा भजन, जिसे सुनकर सब प्रसन्न हो जाएंगे। पर्वत पे जिसका बसेरा है, वो डमरू वाला मेरा है। पर्वत पे जिसका बसेरा है, वो डमरू वाला मेरा है। इसे भांग धतूरा भाई है, भस्मी को अंग लगाए है। जिसके कंठ पे जहर का डेरा है, वो डमरू वाला मेरा है। पर्वत पे जिसका बसेरा है, वो डमरू वाला मेरा है। जय हो। नंदी की करता सवारी है, और संग में गौरा प्यारी है। भूतों का नाथ अलबेला है, वो डमरू वाला मेरा है। पर्वत पे जिसका बसेरा है, वो डमरू वाला मेरा है। सर पे चंद्र, जटा में गंगा, भोला भंग पी के
जय हो। बहुत सुंदर बिटिया। लो सुन लो अपनी माँ की हरकतें, अब जग में हमारी जग हंसाई करती फिर रही हैं। लोगों को तो ये लगता होगा कि हम खाने के लिए कुछ नहीं देते हैं, हमारे साथ ही रहकर हमारी जग हंसाई करती फिर रही हैं। नहीं बेटा, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। माँ, आपकी बहू गलत क्या कह रही है? लोगों को तो यही लगता होगा ना कि हम आपको कुछ खाने के लिए नहीं देते हैं। माँ, आपको शर्म नहीं आती? और रखो अपनी माँ को अपने साथ। एक तो इनको अपने साथ में रखा, ऊपर से अपना ही तमाशा करवा रहे हैं समाज में। किसी वृद्धाश्रम में पड़ी होती तब समझ में आती। क्यों माँ, छोड़ आए तुम्हें वृद्धाश्रम? जानती हो, दोनों टाइम रूखी रोटी देते हैं, वो भी एक टाइम पतली दाल के साथ और दूसरे टाइम सूखी सब्जी के साथ। बेटा, वहाँ रोटी तो टाइम से देते हैं ना? क्या कहा आपने? हाँ, कम से कम वहाँ 2 वक्त की चैन और सुकून की रोटी तो मिलेगी मुझे। वहाँ तुम लोगों की तरह ताने मारने वाला तो कोई नहीं होगा ना। चल बेटा, तू मुझे छोड़ ही आ, बस तू मुझे बता देना कि कब जाना है। मैं तो खुशी खुशी अपना सामान पैक कर लूँगी। दोस्तों, अगर आपको आज का यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर जल्दी ही मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और दूसरों को प्यार बांटिए।